कोटा भूमि विकास मंडल बैंक संचालक मंडल बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त 2024 व 25 के लिए 130 करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित करने हेतु आभार व्यक्त किया। कोटा बैंक को आवंटित 2 करोड़ के तहत 1.73 करोड़ रुपए की 42 ऋण पॉलिसियां स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार द्वारा अवधि पार ऋणों की वसूली हेतु 200 करोड़ की एक मुश्त समझौता योजना भी लागू करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। राठौड़ ने किसानों से अधिक ओटीएस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। बैठक में 25 नए सदस्यों की स्वीकृति हुई। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा ऋण वसूली हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में बैंक उपाध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा एवं संचालक निरहाल सिंह हाड़ा, डॉक्टर प्राची दीक्षित, राधाकिशन मीणा आदि मौजूद रहे। आप दे देंगे चौरानवे 133 12,586 नहीं हम लोग एक तो इसको लगाएंगे राजेश। एक लगवाओ, 2 के लिए लिखा अपन ने तो कोई दूसरा हाँ एक तो लगाओ। लग गया तो बहुत ये आज भूमि विकास बैंक की हमारी बोर्ड बैठक संपन्न हुई है। हमने हमारा बोर्ड का गठन हुआ जब से हम एक लड़ाई लड़ रहे थे और उस लड़ाई में पूरे राजस्थान के 36 पीएलडीबी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हमारे साथ थे और हमने एक लड़ाई ये लड़ी थी कि इसमें जिस प्रकार से बैंक के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि साहब बैंक घाटे में है, तो उसका हमने स्पष्टीकरण जयपुर किया, फाइनेंस में किया और दिल्ली हमारे सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला तक हमने जा कर के और इसको स्पष्ट किया कि हम घाटे में नहीं है, हमारे को घाटे में बताया गया है और इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति ये थी कि बैंक के जो चुनाव जब भी, चाहे लोकसभा चुनाव होए चाहे विधानसभा चुनाव होए, जो भी ओटीएस स्कीम जब भी आई बैंक पे, तो उसको बैंक ने बैन किया, न कोई राज्य सरकार ने किया, न एसएलडीबी ने किया, किसी ने बैन नहीं करके पीएलडीबी भूमि विकास बैंक पे ही उसका लोड भार पड़ा। और वो भार इस प्रकार से पड़ा कि हमारी बैंक जो है, जो एसएलडीबी का जो लोन था, नाबार्ड का जो लोन था, उसको वो चुका नहीं पाए, आवरडी हो गया और आवरडी होने की वजह से वो डिफाल्टर हो गया। डिफाल्टर होते ही नाबार्ड ने फाइनेंस करना बंद कर दिया, फाइनेंस बंद करते ही हमने फाइनेंस करना बंद कर दिया। तो एक स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। अभी हमारे जो बजट 2025-26 का बजट था, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, मुख्यमंत्री जी महोदय ने एक हमारे जो है बजट घोषणा के अंदर ये घोषणा करी थी कि जो हमारे भूमि विकास बैंक में जो 12% का जो लोनिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, उसमें 7% सब्सिडी देंगे। अब 12% के लोन में 7% सब्सिडी देंगे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा यहाँ का लोन हो गया। आज राजस्थान में ऐसा कोई भी बैंक नहीं है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई लोनिंग दे रहा हो, लॉन्ग टाइम के लिए लोन देता हो और उसकी ज़मीन की डीएलसी के अकॉर्डिंग उसकी चाहे 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का हम जो है अलग अलग हमारे जो है बनाए हुए हैं, उसमें हम लोनिंग करते हैं। तो इसके लिए इस बात को लेकर के हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से चर्चा करी, हमने मुख्यमंत्री भजनलाल जी से चर्चा करी, हमने सहकारिता मंत्री जी से चर्चा करी
और हमारे फाइनेंस जो दिया जी है उनसे मिनिस्टर उनसे हमने चर्चा करके हमने ये अवगत कराया कि आपने बहुत बड़ी किसानों को सौगात तो दे दी और इसमें किसानों को बहुत अच्छी खुशी की लहर भी दौड़ी कि साहब 7% सब्सिडी होगा, लेकिन हमारे पास टारगेट नहीं होगा, हम लोनिंग नहीं करेंगे तो उस किसान को लाभ कहाँ से मिलेगा। इस बात को लेकर के काफ़ी जो है चर्चा चली। 2025-26 के बजट से पहले 136 करोड़ रुपया जो है हमारे राजस्थान की 36 PLDU को नाबार्ड से सरकार ने अपनी गारंटी दे करके इशू कराया। तो जो लिक्विडेशन पे जो मतलब जो वेंटिलेटर पे जो हमारी बैंकें चल रही थी वो वापस ऑक्सीजन मिला, वापस बैंकों में हलचल चालू हुई और लोनिंग होना चालू हो। इसी उपरांत हमने इनसे कहा कि भाई अब इसको टारगेट हमें दो और टारगेट देने के साथ साथ OTS स्कीम, जो स्कीम आपने अदर कोऑपरेटिव बैंकों में लागू कर रखी है, हर साल हमारे OTS स्कीम यहाँ होती है। तो एक आम किसान की एक धारणा बनी हुई है कि साहब भूमि विकास बैंक में तो ऋण माफी योजना आएगी, OTS स्कीम आएगी, जब पैसा दांगा साहब अभी न दांगा। तो हमने इनसे निवेदन किया साहब ये धारणा बन चुकी है, OTS स्कीम अपनी देते हैं तो OTS स्कीम लागू कर दें। अभी इसी जो बजट में अभी फाइनल परसों की बात है, लास्ट में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है कि जितनी भी राजस्थान की PLDB 36 बैंक है उसमें हम OTS स्कीम देंगे। OTS स्कीम का उन्होंने प्रपोजल जारी कर दिया। हमारे पास